गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस खास सत्संग में एक सत्संगी का सवाल लिया गया। उन्होंने पूछा है, भजन सिमरन में बैठते समय यह मन इतना परेशान क्यों करता है, इतना भटकता क्यों है? भीतर जाने की चाह है, भीतर ध्यान के गहराइयों का अनुभव करने की तड़प है, लेकिन यह मन इतनी रुकावट क्यों खड़ी करता? यह सवाल सिर्फ एक ही सत्संगी का सवाल नहीं है, बहुत से सत्संगियों की यही परेशानी। भजन सिमरन में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, मन की रुकावट सामने आकर खड़ी हो जाती। मन भजन मन की बनने नहीं देता, बार बार ध्यान को तोड़ देता है और हमें अंत में उस नाम का अनुभव नहीं हो पाता। हम सब इस दुनिया में सुख और शांति की खोज कर रहे हैं। सुख और शांति की यह खोज हमें पहले तो दुनिया से ही शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि हम दुनिया के बंदे होकर इस दुनिया में आते। अपनी आत्मा का हमें, सत्य का हमें कोई पता नहीं होता। यही पता होता है कि हम शरीर हैं और शरीर के लिए यह दुनिया ही सत्य होती है। इसलिए इस दुनिया में जीते जीते हम इसी दुनिया में सुख और शांति की तलाश करना भी शुरू कर देते। पर अगर हम गौर करके देखें तो इस दुनिया में कोई इकलौते हम ही तो नहीं। इस दुनिया में हमारे अलावा इतने लोग हैं, और ना केवल आज बल्कि हमसे पहले इस दुनिया पे कितने लोग हुए, होकर मिट भी गए। वे सब भी इस दुनिया में आकर क्या चाहते थे? सुख और शांति। लेकिन इस दुनिया ने किसी को सुख नहीं दिया, किसी को शांति नहीं दी। क्यों इस दुनिया में किसी को सुख और शांति नहीं मिली? क्योंकि यह दुनिया मन और माया की दुनिया, यहां सब कुछ बदलता रहता। यहां के सुख भी बदल जाते हैं, यहां की शांति भी बदल जाती। ऐसा नहीं इस दुनिया में सुख मिलता नहीं, मिलता है लेकिन बदल जाता। इस दुनिया में जो कुछ मिलता है क्षण भंगुर के लिए होता, कुछ समय के लिए मिला है, कुछ समय बाद फिर छिन जाएगा। जब जीव ने देखा इस दुनिया में तो उसे सुख और शांति कभी हासिल हो ही नहीं सकती, तब उसके भीतर सच्चा सुख, सच्ची शांति हासिल करने की तड़प जन्म ले जाती। कैसे वह भीतर सुख में हो, कैसे शांति प्राप्त कर ले, यही खोजता खोजता वह सद्गुरु की शरण में पहुंच जाता। सद्गुरु उसे क्या उपदेश देता है? सद्गुरु कहता है, ऐ प्यारे, तूने दुनिया से मुख मोड़ के अपना ही भला किया। तूने यह जानकर कि दुनिया में सुख नहीं, दुनिया में शांति नहीं, अपने जीवन में बदलाव लाने का एक बड़ा बेहतर कदम उठाया। दुनिया में सच में सुख नहीं, सच में शांति नहीं है। अगर है तो सदा के लिए नहीं। सदा के लिए जो सुख है वह परमात्मा की शरण में जाकर मिलता। जिसका भी उस कुल मालिक, उस प्रियतम से मिलाप हो जाता है, वह सदा के लिए सुखी हो जाता है, सदा के लिए शांति का अनुभव करना शुरू कर देता। क्योंकि यह सुख कहीं बाहर से नहीं आया, यह शांति कहीं बाहर से नहीं आई। अगर आप बाहर से सुखी हो जाएंगे तो लोग आपका सुख छीनने की कोशिश करेंगे, पर क्योंकि संत महात्मा जो सुख हमें देते हैं वह भीतर से हमें मिलता, इसलिए कोई भी दूसरा उस सुख को हमसे छीन नहीं सकता। हम बाहर जो शांति पैदा करते हैं उसे दूसरे भंग कर सकते, पर जो शांति सद्गुरु हमें भीतर से प्रदान करता, उस शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। इसलिए संत महात्मा हमें अपने इस शरीर के भीतर उस परमात्मा से मिलाप करने का उपदेश देते। हम उनके उपदेश की पालना करते हैं, उनके उपदेश पर चलना शुरू करते हैं, वो इस शरीर के भीतर उस परमात्मा को खोजना शुरू कर देते। हम सभी चाहते हैं कि हम भी उस कुल मालिक से मिलाप कर लें, हम भी अपने भीतर उतर सकें। भीतर जो हमारे आनंद छिपा है, नाम छिपा है, उस नाम से जुड़ जाएं, उस आनंद में सदा के लिए लवलीन हो जाएं। लेकिन मन लगातार बाहर भटकता फिरता है, जिस कारण हमें भीतर उतरने में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता। जीव अंतस में उतरने की विधि तो सीख लेता है, गुरु से अभ्यास तो ले लेता है, लेकिन जब मार्ग पर चलता है तो उसे ऐसा लगना शुरू हो जाता है
कि शायद वह कभी भी अपने अंतस में उतर नहीं पाएगा, उस कुल मालिक से मिलाप नहीं कर पाएगा। इससे भी बड़े मजे की बात तो यह है कि आमतौर पर हमारा मन हमें इतना परेशान नहीं करता जितना कि भजन मंगी के समय या ध्यान के समय करता। हम कोई फिल्म देखते हैं तो हमें फिल्म देखने पर भीतर कोई बेचैनी अनुभव नहीं होती, बल्कि हमें मजा आता। तब मन हमें कभी नहीं कहता कि भाई यह क्या कर रहे हो, ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। पर जब हम भजन बंदगी या ध्यान में बैठते हैं तो हमें भीतर बड़ी बेचैनी होती है। फिर मन सवाल पूछने शुरू कर देता है, यह क्या करने बैठ गए, ऐसा करने से क्या लाभ होगा। खाली बैठने से भला आज दिन तक किसी को कुछ मिला है? अगर कुछ मिला है तो कुछ करने से मिला है, उठो कुछ करो। लेकिन यह मन की चालबाजियां हैं, मन की इन चालबाजियों के शिकार मत हो जा। परमात्मा सदा उन्हीं को उपलब्ध हुआ है, ध्यान का अनुभव उन्हीं को उपलब्ध हुआ है जो पूरी तरह ठहर गए, जो ना कुछ करने में पूरी तरह उतर गए। जब तक आप कुछ करने में लगे हैं तब तक आप अपने स्वयं का अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ करने की यह जो बातचीत है यह सब मन से उठती है। मन अगर बचता है तो कुछ करने से ही बचता है। ना कुछ करने में उतर कर देखो, मन अपने आप ही विलीन हो जाएगा। लेकिन यह कुछ करने की आशा ही मन को जन्म देती। फिर चाहे आप पूजा पाठ करने की आशा करें, भजन करने की आशा करें, सिमरन करने की आशा करें, कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं तो मन से परे नहीं जा सकेंगे, मन में फंसे रह जाएंगे। इसलिए संतों ने सदा उपदेश दिया है, ना कुछ करने की अवस्था में उतर जाओ। इस बात को सदा स्मरण रखना, जो कुछ भी करने का ख्याल उठता है मन से उठता है। अगर भीतर कुछ करने की बात उठे तो सतर्क हो जाना, कुछ करने में मत लग जाना। मन जो करने को कह रहा है उसके प्रति जागना। देखना यह मन कितनी देर तक बोलता है, कितनी देर तक कुछ करने को कहता है और कितनी देर बाद यह अपनी बात पलट लेता है। अगर आप अपने मन का निरीक्षण करना भी शुरू कर दें तो आप पाएंगे आपका मन सदा एक सा नहीं रहता। अगर अभी मन क्रोध करने को कह रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह सारा दिन ही आपको क्रोध करने को कहता रहेगा। कुछ समय बाद यह काम की बात करना शुरू कर देगा या अन्य कोई और बातें करना शुरू कर देगा, परमात्मा की बात करनी शुरू कर देगा। लेकिन यह सदा एक ही स्वभाव में नहीं जीता। हमें अपने असल स्वभाव की पहचान करनी है जो कभी बदलता नहीं है। मन तो कई बार बदल जाता, दिन में 24 घंटे में मन कई बार बदलता। सुबह मन का स्वभाव कुछ और होता है, दोपहर मन का स्वभाव कुछ और होता है, रात आते आते मन का स्वभाव कुछ और हो जाता। सुबह हम ताजे होते हैं, दोपहर तक हम थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, रात आते आते हम अपने चिड़चिड़ेपन के कारण क्रोध तक पहुंच जाते हैं और फिर हम थक हार कर बिस्तर पर गिर जाते, जिस कारण फिर हम रात सोने से पहले बंदगी में नहीं बैठ पाते, ध्यान में नहीं बैठ पाते। अगर आप रात सोने से पहले 15-20 मिनट ध्यान में बैठ जाएं तो उससे आपके जीवन में बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। यह तो हो सकता है कि 1-2 दिन या 3-4 दिन या 1 महीना आपको ध्यान का कोई अनुभव ना हो, लेकिन यह मत सोच लेना कि आपको अभी तक अनुभव नहीं हुआ इसलिए आपका ध्यान में बैठना व्यर्थ चला गया। नहीं, हम जब ध्यान में बैठते हैं, मालिक को याद करते हैं, भजन बंदगी में बैठते हैं, वह हमारा समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। वह समय एक ना एक दिन अवश्य ही अपना फल अपने साथ लेकर। यह हो सकता है आप रात सोने से पहले ध्यान में बैठें, आपको ध्यान का कोई अनुभव ना, लेकिन इससे आपको एक लाभ यह मिलेगा कि धीरे धीरे मन की परतें उतरनी शुरू हो जाएंगी। दिन भर का जो बोझ आपने भीतर इकट्ठा कर लिया है, कई संसारिक बातों का जो बोझ आपने भीतर इकट्ठा किया है, वह धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मन की ये परतें धीरे धीरे उतरनी शुरू होंगी, वैसे वैसे ध्यान अपने आप ही घटित होना शुरू हो जाएगा। यह स्मरण रखें, ध्यान हम नहीं कर सकते या हमारे किए से उपलब्ध नहीं होता। ध्यान अपने से घटित होता है। ध्यान की अवस्था अपने से जीव को उपलब्ध होती, बस जीव को मन के पर्दे से परे जाना होता। यही जीव की कठिनाई भी है, मन के पर्दे से परे नहीं जा पाता। भजन बंदगी में बैठता है, ध्यान में बैठता है, लेकिन मन बाहर दौड़ना शुरू कर देता है, लगातार संसार में दौड़ता, जिस कारण
उसे अपने भीतर के आनंद का कोई अनुभव नहीं हो पाता और जीव को फिर इस बात का दुख भी होता। पर हमें निराश नहीं हो जाना चाहिए, दुखी नहीं हो जाना चाहिए। हमें उस कुल मालिक पर, अपने सद्गुरु पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम अपनी तरफ से सच्ची लगन, सच्ची मेहनत से कोशिश करते रहें तो अवश्य ही उस कुल मालिक की हम पर बख्शीश हो जाएगी। इसलिए अपनी तरफ से हिम्मत ना हारें, अपनी तरफ से निराश होकर ना बैठ जाएं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, अपनी तरफ से सच्ची लगन से कर्म करो, बाकी फल की फिक्र छोड़ दो, उस मालिक पर छोड़ दो। हमें हमेशा हमारे किए हुए कर्म का फल मिलता है। अगर हम बेहतर कर्म करते हैं तो उसका हमें बेहतर फल मिलता है। इसलिए अगर आप अपनी तरफ से बेहतर कर्म करेंगे तो आपको उसका हमेशा ही बेहतर फल मिलेगा। हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलत कर्म अवश्य किया होता है, जिस कारण हमारे जीवन में कोई ना कोई दुख की बात जन्म ले जाती। अगर हम अपने जीवन के प्रति होश पूर्वक हो जाएं, अपने कर्मों के प्रति जो कर्म हम करते हैं उन्हें होश पूर्वक करना शुरू कर दें, तब फिर हमसे गलत कर्म होंगे ही नहीं। जो जीव अपने भीतर होश को जगा लेता है वह कभी भी गलत कर्म नहीं कर सकता। गलत कर्म तो बेहोशी में ही किए जा सकते हैं, पाप तो बेहोशी में ही किए जा सकते। जिस जीव को होश आ गया कि निंदा चुगली करना व्यर्थ है, निंदा चुगली करने से कोई लाभ नहीं होता, उस जीव का निंदा चुगली करने में कोई रस नहीं रह जाता। जिस जीव को इस बात का होश आ गया झूठ बोलने से कुछ भी उपलब्ध नहीं होता बल्कि नए नए झूठ गढ़ने पड़ते हैं, वह जीव फिर झूठ बोलना छोड़ देता है, वह फिर सच ही बोलता। अगर हम जीवन में एक झूठ बोलते हैं तो उस एक झूठ को बचाने की खातिर हमें जीवन में अनेकों झूठ बोलने पड़ते हैं और फिर इस तरह एक दिन हमारे जीवन से सच तो विलीन हो जाता है, केवल और केवल हम झूठ से घिरे रह जाते। जो पाप हमारे मन को बार बार संसार की तरफ खींच कर ले जाते हैं, उन पापों में एक पाप यह भी है झूठ बोलना। पाप का क्या अर्थ है? पाप का अर्थ केवल इतना ही है जो कि आपको इस संसार से बांधे रखे, देह के बंधन से बांधे रखे, कर्मों के हिसाब किताब से बांधे रखे। पुण्य वह है जो आपको उस मालिक में समा दे, आपको देह के बंधन से मुक्त कर दे। अगर कुल मालिक से मिलाप करना हो तब फिर मिथ्या बोलना, झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। पर यह ख्याल रखें, कभी कभार जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जहां हमारे बोले हुए झूठ द्वारा किसी का भला हो जाता, जिस कारण हम झूठ या सत्य की ठीक ठीक परिभाषा तय नहीं कर सकते। इसलिए हमें झूठ, सच, पाप और पुण्य इन दोनों ही अवस्थाओं से ऊपर उठ जाना, एक ऐसी अवस्था जीवन में हासिल करनी है जहां न पाप करने का सवाल उठता है न पुण्य करने का सवाल उठता। अगर आप पाप करते हैं तभी आपके भीतर पुण्य करने का ख्याल पैदा होगा। अगर आपने कभी पाप ही ना किया हो तो पुण्य का सवाल भी पैदा नहीं हो। पाप और पुण्य दोनों ही मन की अवस्थाएं, हमें तो मन से परे जाना। इसलिए हमें एक ऐसी अवस्था हासिल करनी है जहां हम पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाए। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक है हम मन का साथ छोड़ें। मन का साथ एक ही दिन में नहीं छूट जाता। निरंतर कोशिश करने पर, निरंतर अपने भीतर ध्यान टिकाने से एक दिन अवश्य ही हम ऐसी अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां हम अपने को मन से अलग अनुभव कर सकते, मन से परे अपने होने की पहचान कर सकते। लेकिन जब तक उस अवस्था का हमें अनुभव नहीं होता तब तक हमें निरंतर ध्यान में बैठने की आवश्यकता है, निरंतर कुछ घड़ियां मन से अलग बिताने की आवश्यकता। बंदगी में बैठने का, ध्यान में बैठने का केवल इतना ही अर्थ है कि आप अपने को कुछ समय के लिए मन से अलग कर लें। आमतौर पर जब हम जीते हैं तो हम मन में जीते हैं। मन में जो विचार उठते हैं, जो बातें उठती हैं, उन सभी बातों से जुड़े होते हैं। सभी बातें मन की सुनते हैं, सभी बातों के निर्णय लेते हैं। जो जो ठीक लगता है उस तरफ भागते हैं, जो जो ठीक नहीं लगता उसका दमन करते चले जाते। लेकिन यह ख्याल रखें, जो कुछ आपने अपने भीतर दबाया है, मन की जिन बातों को आपने आज दिन तक दबाया है, वे बातें आज भी आपके भीतर ही मौजूद हैं। वे बातें कभी भी उघड़कर ऊपर के तल पर आ सकती हैं, अर्थात वे बातें कभी भी आपके ख्याल बन सकती हैं। और जब वे ख्याल बनकर आपकी आंखों के सामने घूमना शुरू होंगे तब आपको फिर से दुख का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए दमन का रास्ता नहीं अपनाना, न दमन का न भोग का साक्षी बन जाना।
जब आप संसारी कामकाज कर रहे होंगे तब तो आपको अपने साक्षी भाव में ठहरने में कठिनाई का अनुभव होगा, लेकिन यह कठिनाई भी शुरू शुरू में ही होती है, आगे चलकर यह कठिनाई नहीं होती। जैसे जैसे आपको तीसरे तिल पर आनंद का अनुभव होता चला जाएगा, आपके लिए साक्षी भाव में ठहरे रहना आसान होता जाएगा। पर जब तक आप इस अवस्था में नहीं पहुंचते हैं, तब तक आपने क्या करना है, दिन का कुछ समय आंख बंद करके शांत होकर बैठ जाना। पहले आधे घंटे से शुरू करो, क्योंकि आधा घंटा भी मन से अलग होकर बैठना बड़ा मुश्किल होता है। मन से अलग होकर बैठने का अर्थ क्या है कि जब आप आंख बंद करके बैठेंगे, ध्यान की अवस्था में बैठेंगे, तब मन जितनी बातें करे, इसकी बातों के साथ अपने आप को जोड़ नहीं लेना। चाहे अतीत की बातें करे, भविष्य की बातें करे, मित्र की बातें करे, पत्नी की बात करे, बच्चों की बात करे, दफ्तर की बात करे, कहीं की भी बात करे, इसकी किसी बात से अपने आप को जोड़ नहीं लेना। आप अपने आप को मन की बातों से जोड़ लेते हैं, क्योंकि समझते हैं मन की बातें आपसे जुड़ी हुई बात, और मन आपको जो आपका रूप दिखाता है वह केवल और केवल देह रूप दिखाता है। मन के जितने ख्याल हैं, जितने स्वप्न आप देखते हैं, उनमें अपने देह रूप को ही देख पाते हैं, अपने आत्म स्वरूप को नहीं देख पाते। इसी कारण से मन के ख्यालों में, मन की बातों में जीने वाला जीव मुक्त नहीं हो पाता। मन तो जो बात करेगा करेगा ही देह की, अपनी देह की नहीं करेगा, दूसरी देह की करनी शुरू कर देगा। अपने आप को नहीं देखोगे मन के ख्यालों में, अपने पड़ोसी को देखना शुरू कर दोगे, गुरु को देखना शुरू कर दोगे, लेकिन गुरु की भी तो देह ही नजर आएगी। देह के बंधन से ही तो परे जाना है। एक ऐसा अनुभव जीवन में प्राप्त करना है जहां आत्म स्वरूप की पहचान हो जाए, जहां आपका जानना केवल देह तक ही सीमित ना हो। हम अपने बाबत जो कुछ जानते हैं, जो कुछ अपने को समझते हैं, देह से परे नहीं समझते, लेकिन हमारी असल पहचान देह से परे छिपी। हमारा कोई रंग रूप नहीं, हम तो अपने रंग रूप को संवारने में लगे रहते। जवान तो जवान, बूढ़े भी अपने रंग रूप की फिक्र में लगे हुए। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को ऐसे सजाते हैं जैसे मानो नए नवेले जवान हुए होते। बुढ़ापे में भी अपनी देह के मोह में पड़े रहना, अपनी देह की सजावट में पड़े रहना, आपके मन के मजबूत होने की तरफ इशारा करता। इससे पता चलता है कि आपका मन आपके ऊपर कितना हावी हो चुका है, और अगर इस मन का प्रभाव बुढ़ापे में भी आप पर है, तो फिर आप देख लेना आपका बुढ़ापा भी चैन में नहीं होगा। अधिकांश वृद्ध लोगों का जीवन बेचैनी में, दुख में, निराशा में ही व्यतीत होता। धीरे धीरे वृद्ध लोग तो मन के प्रभाव में इस कदर फंस जाते हैं कि वे पागलों की तरह बोलना शुरू कर देते। अकेले में ही बात करते रहेंगे, अपने आप में ही खोते चले जाएंगे। ऐसे पागलपन का शिकार जीव जवानी में भी हो सकता, पर जवानी की यह खूबी है कि जीव के भीतर ताकत भरपूर मात्रा में मौजूद होती। अगर वह चाहे तो मन को दबा भी सकता है, अगर वह चाहे तो मन से ऊपर उठ भी सकता। अधिकांश जीव जवानी में मन को दबाते हैं, मन की वासनाओं को, मन में उठी बातों को दबाते चले जाते, जिसका नतीजा यह होता है कि जब तक वे वृद्ध होते हैं, तब तक मन में इतना कूड़ भर गया होता है कि भीतर से सिवाय दुर्गंध के कुछ नहीं उठता। इसलिए संतों ने सदा कहा है, जवानी में ही मन से परे जाने का अभ्यास करो, जवानी का लाभ उठाओ। यह जो जवानी की अवस्था है, यह बड़ी दुर्लभ अवस्था है। वृद्ध अवस्था में आपके भीतर इतनी ताकत नहीं बचेगी कि आप मन से लड़ाई कर सको। जवानी में तो लड़ लोगे, जवानी में तो मन को चुप करवा लो, लेकिन वृद्ध अवस्था में पहुंचोगे तो फिर पता चलेगा कि मन आज भी ताकतवर है और आप कमजोर होते चले जा रहे हैं। कहने को तो ये बातें अच्छी लगती हैं कि हम बुढ़ापे में जाकर मालिक को समय दें, 50-60 के हो जाएंगे तो अपना जीवन गुरु की सेवा में व्यतीत कर दें। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तब पता चलता है अब तो हमारी सेवा करने की हालत ही नहीं बची। फिर तो हम इतने दुख से घिरे हुए होते हैं कि गुरु की तरफ ध्यान तक ही नहीं जाता, सुखी होने का ख्याल ही नहीं आता। दुखी आदमी के साथ यह बड़ी अजीब बात हो जाती है कि वह इतने दुख से घिर जाता है कि उसे सुख नजर आना ही बंद हो जाए। सुख नजर आए तो शायद सुख के लिए कुछ कर भी ले, लेकिन सुख दिखाई नहीं पड़ता, हर तरफ दुख ही दुख, दुख ही दुख दिखाई पड़ता। सुख तो भरपूर मौजूद होता है। जीव अगर चाहे तो हर दुख से ऊपर उठ के अपने आप को फिर से सुखी कर सकता।
लेकिन जीव दुख में ही गिरे रहना चाहता है, वहां से ऊपर नहीं उठता। उससे भी घने दुख में गिरने को तैयार है, पर परम सुख की खोज करने को तैयार नहीं है। बार बार सदगुरु समझाता है, ऐ प्यारे, तू इतना दुख में जीता है, तू बार बार यह अरदास लेकर आता है, मेरे जीवन का दुख दूर हो जाए। इससे बेहतर यह नहीं कि तू अपने भीतर उतरने की कोशिश करके देख ले, कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए अभ्यास करके देख ले। जहां इतने साल तूने मन के पीछे लगकर मौज मस्ती की, संसार के स्वादों का मजा लिया, संसार की बातों में उलझा रहा, अब कुछ साल, कुछ समय अपने आप को मन से परे करने में लगा ले। कुछ साल के लिए बंदगी में बैठ कर देख। अगर कुछ सालों बाद तुझे आराम मिले, शांति मिले, तब तो फिर तुझे यह कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू ध्यान में बैठ। फिर तू अपने आप ही ध्यान में बैठना शुरू कर देगा। जब तक आपको ध्यान का अनुभव नहीं हुआ, तब तक ही आप ध्यान में ना बैठने के बहाने बना सकते। जिस दिन ध्यान का अनुभव प्राप्त हो जाता है, वह अनुभव इतने रस से भरा हुआ है, इतने स्वाद से भरा है कि वह बार बार आपके ध्यान को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। बार बार आपका ध्यान उस अनुभव की ओर जाएगा। आप बार बार सोचेंगे, वह अनुभव कहाँ चला गया, कैसे मैं उस अनुभव तक दोबारा पहुंचूं। जब तक आप बार बार मन का साथ लेते रहेंगे, तब तक ध्यान का अनुभव विलीन होता चला जाएगा। मन आप हो नहीं, यही समझाने के लिए सदगुरु इस संसार में आता। इस रहस्य को समझना ही हमारे जीवन का असल मकसद। जब तक हमें इस भेद की समझ नहीं आई, तब तक हम अपने असल स्वरूप की खोज न कर सकेंगे। मन के पीछे चलकर असल स्वरूप की पहचान कर भी कैसे सकते हो? जरा कभी भीतर देखना। मन जो आपको ख्याल दिखाता है, उन सभी ख्यालों में आप अपने आप को देह स्वरूप में ही देख पाते। मन आपको सदा इसी भुलेखे में डालेगा कि आप देह हैं। इसलिए इस मन के भुलेखे से ऊपर उठना है, अपने आप को देह के भुलेखे में नहीं डाले रखना। अब यह कैसे होगा? यह होगा भरोसे के कारण। अगर आपको अपने सदगुरु पर भरोसा है, तो जब सदगुरु आपको यह उपदेश देगा कि ऐ जीव, तू मन नहीं, तेरा अपना असल होना मन से परे है, तू देह नहीं, अपने को देह मत समझ, अपने असल होने की पहचान कर, तभी आप उसके इस उपदेश पर चलना शुरू करेंगे। वरना आप कहेंगे, यह कैसी फजूल की बातें हैं कि मैं देह नहीं। हम सभी यही सोचते हैं, हम शरीर हैं, मन है। नहीं, हम ना तो मन है ना शरीर हैं, हम आत्मा हैं। उस आत्मा को जानकर हम सदा के लिए आनंदित हो सकते, क्योंकि आत्मा के सर पर कोई कर्ज फर्ज नहीं, आत्मा को किसी बात का कोई भय नहीं, आत्मा को किसी बात का कोई दुख नहीं। यूं ही नहीं, सदगुरु हमें अपनी आत्मा की पहचान करने को कहते हैं। इसीलिए कहते हैं, उन्हें पता है हमारा दुख आत्मा की पहचान करके ही मिट सकता। दुख तो होता ही देह के कारण है। सभी दुख हमारे देह से जुड़े हैं। जब तक हम अपने को देह समझे बैठे हैं, तब तक देह से जुड़े दुखों को भी अपने दुख समझे बैठे। देह पर हो सकता है अनेकों दुख हों, अनेकों बीमारियां, लेकिन वे आप पर नहीं आई। इतनी पकड़ आपकी मन की मजबूत है कि मन आपको अपने आप को देह मानने पर विवश कर देता है। इस कारण देह पर आई बीमारियां आपको अपने ऊपर आई बीमारियां अनुभव होती हैं। देह पर आए कष्ट आपको अपने ऊपर आए कष्ट मालूम पड़ते। आत्मा को कोई बीमारी नहीं छूती, आत्मा को कोई दुख नहीं छूता। अपने आत्म स्वरूप की पहचान करें, उसकी पहचान ही आपको सभी दुखों से पार ले जा सकती। जब आप अपने भीतर उतरेंगे, तब आप पाएंगे कि दुख तो सारा का सारा मन में बसा हुआ। जिस घड़ी आप मन से अलग होने में सफल हो गए, आप पाएंगे दुख भी तत्क्षण विलीन हो गया और सुख का अनुभव होना शुरू हो गया। बस मन की रुकावट है। मन की इस रुकावट से परे होना है और आप आनंद के देश में पहुंच जाएंगे, सुख के देश में पहुंच जाएंगे। मन की इस रुकावट को परे करने के लिए संतों ने सदा समझाया है कि पहली तो बात यह ख्याल रखनी है, इस मन से झगड़ा करने नहीं लग जाना। इस मन से झगड़ा करने लगोगे तो यह और भी ज्यादा उपद्रव खड़े कर देगा। इस मन से झगड़ा नहीं करना है, इसे प्यार से समझाना है कि मालिक की बंदगी करना क्यों जरूरी है, क्यों हमें अपने असल की पहचान करना जरूरी है। सहजे सहजे इसे परमात्मा की तरफ मोड़ना। जोर जबरदस्ती करके इसे परमात्मा की तरफ मोड़ोगे तो यह परमात्मा की तरफ जाए या ना जाए, संसार की तरफ जरूर दौड़ा चला जाएगा और दुगनी तेजी से दौड़ा चला जाएगा।
हमारा मन जब भजन बंदगी के समय संसार की बातें करता है या संसार की तरफ दौड़ना शुरू करता है तो इसी कारण से करता है कि हम क्या करते हैं, बैठते हैं भजन बंदगी में और इसे जोर जबरदस्ती संसार से हटाना शुरू कर देते, जोर जबरदस्ती इसे खींचकर तीसरे तिल पर टिकाना शुरू कर देते हैं। जोर जबरदस्ती ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपने अपनी तरफ से कुछ समय अपने भीतर उतरने के लिए देना, बाकी सब कुछ उस कुल मालिक पर छोड़ देना है, अपने सदगुरु पर छोड़ देना। मन से जोर जबरदस्ती करोगे तो मन बेचैनी पैदा करेगा और हमारी मन से इस जोर जबरदस्ती के कारण ही हमें ध्यान से उठना पड़ जाता है, भजन बंदगी से उठना पड़ जाता है। इसलिए इस मन को जोर से नहीं बल्कि प्यार से समझाना, कभी कभार इसे फटकार लगा देना भी ठीक है। हम अपने बच्चों को भी कभी कभार फटकार लगा देते, उसमें कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है, हमें अपने मन को अपना दुश्मन नहीं बनाना। इसके साथ ऐसा संबंध रखें जैसे समझें हम अपने बच्चों के साथ रखते। प्रेम प्यार भी है, लेकिन कभी कभी उसकी कुछ बातों पर हम उसे ताड़ भी देते, फिर भी इससे हमारे और बच्चों के बीच का संबंध बिगड़ नहीं जाता, प्रेम तो उतना ही मौजूद रहता। हमें इस मन से मित्रता ऐसी बनानी है कि यह हमें बार बार संसार की तरफ न भटका। अभी हमारा यह मन हमारा मित्र नहीं है। मित्र होने का अर्थ यह है कि यह हमारी बात भी सुने। अब तक तो हम इसकी ही बात सुनते आए हैं, इसने कभी हमारी बात नहीं सुनी। अगर आप बैठकर अपने ख्यालों की तरफ कभी ध्यान देंगे तो आप पाएंगे आप कुछ भी करने वाले नहीं हैं, आपका मन अपने आप से ही बोले जा रहा है और आप केवल मन की बातें सुने जा रहे हैं। जब से इस मन का साथ आपने लिया है, यह मन बस बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है और आप इसकी बातों को सुनते जा रहे हैं। लेकिन भ्रम क्या पैदा होता है? भ्रम ऐसा पैदा होता है मानो मैं बोल रहा हूं। बोलता मन है, मैं सुनता हूं यह क्या बोल रहा है। भ्रम यह पैदा हो जाता है बोलने वाला मैं हूं। करता मन है, लेकिन भ्रम क्या पैदा हो जाता है? करने वाला मैं हूं। इस भ्रम से ही अपने को मुक्त करना। करता मैं नहीं, करता तो वह परमात्मा ही है। वह इकलौता कर्ता पुरख विधाता ही हर तरफ मौजूद है। उसके अतिरिक्त इस पूरे संसार में और कुछ भी मौजूद नहीं। जब यह संसार नहीं था, लोग नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब भी वह परमात्मा ही था। जब यह संसार नहीं रह जाएगा, लोग नहीं रह जाएंगे, तब भी वह परमात्मा ही रह जाएगा। वह परमात्मा सदा मौजूद रहता है। उसकी मौजूदगी में कई कुछ बन जाता है, कई कुछ मिट जाता है। बहुतों साल पहले इस संसार में भी जानवरों की बहुत बड़ी बड़ी प्रजातियां थी। डायनासोर मौजूद थे, लेकिन आज वे मौजूद नहीं। जो बनता है वह मिट जाता, लेकिन वह परमात्मा सदा मौजूद रहता है। उसकी मौजूदगी में ही सारा खेल चलता। इस संसार में जो कुछ हो रहा है उस कर्ता पुरुष का ही खेल। यह हो सकता है मैं मन के बहकावे में आकर अपने आप को आपसे अलग समझ लूं और आप मन के बहकावे में आकर अपने आप को मुझसे अलग समझ लो। लेकिन जब हम उस तल पर पहुंचते हैं जिस तल पर मन का साथ छूट गया होता, उस तल से खड़े होकर जब हम इस संसार की तरफ देखते हैं, तब फिर मुझ में और आप में कोई भेद नहीं रह जाता। फिर मैं और आप एक ही हो जाते। अर्थात आप में भी मुझे मालिक नजर आएगा, मुझ में भी मुझे मालिक नजर आएगा। जब आप मन से ऊपर उठ के दसम द्वार को भेद कर अपनी आत्मा की पहचान करेंगे, उस दिन आपके लिए हर तरफ परमात्मा ही परमात्मा मौजूद हो जाएगा। मुझ में देखें, अपने में देखें, वृक्षों में देखें, फूलों में देखें, पानी में देखें, आसमान में देखें, चांद तारों में देखें। जिस तरफ देखें फिर वह कर्ता पुरुष ही नजर आता। उसकी मौजूदगी ही सदा कायम रहती। मेरी और आपकी मौजूदगी तो कुछ सालों की मौजूदगी। कुछ सालों बाद मेरा और आपका कोई मिलना नहीं हो सकता। कुछ सालों बाद मेरी और आपकी कोई बातचीत नहीं हो सकती। कुछ सालों बाद मैं और आप कहां चले गए, हम एक दूसरे को अपना पता भी नहीं बता सकेंगे। यहां जीते जी हमारा प्रियजन किसी अन्य शहर में चला जाए तो अपना पता भेज देता है, मैं यहां रहता हूं, तुम यहां आकर मुझसे मिल ले। लेकिन जब हमारे प्रियजन इस संसार से ही चले जाते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, कोई पता पीछे छोड़कर नहीं जाता। यह नहीं बताते कहां चले गए, कहां जाकर हम उनसे मिलाप करें, कैसे फिर हम उनसे बातचीत करें। फिर कोई बातचीत नहीं होती, फिर सारे रिश्ते छूट जाते हैं। जिन जिन के साथ हम जी रहे थे उनसे अलग हो जाते।
और यह जो पीड़ा है अपनों से अलग हो जाने की पीड़ा, यह तब तक बनी रहेगी जब तक आत्मा देह के बंधन में बंधी हुई है। बार बार देह मिलेगी, बार बार आपके लोगों से संबंध बनेंगे, मित्रों से संबंध बनेगा, पत्नी से संबंध बनेगा, बच्चों से संबंध बनेगा, उनसे प्रेम हो जाएगा और फिर अंत में क्या होगा? अंत में मृत्यु होगी, सबको छोड़ना पड़ेगा। कितने जन्मों से आत्मा मन के भ्रम में आकर अपने को देह समझे बैठी है और न जाने कितने ही जन्मों से हम कितने ही परिवार बदल चुके हैं, कितने ही प्रियजनों का हम अफसोस करते हैं। इसलिए जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठो। कब तक इस चक्कर में फंसे रहकर अपने आप को दुख में डाले रखोगे? बार बार जन्म लेने से बेहतर है एक ऐसा जन्म लो कि फिर दोबारा कभी जन्म लेना ही ना पड़े। बार बार मरने से बेहतर है एक ऐसी मृत्यु मर जाओ कि फिर दोबारा मरने की आवश्यकता ना पड़े। वह कौन सी मृत्यु है? वह मन की मृत्यु। मन की मृत्यु से अर्थ है जिस भ्रम में मन ने आपको डाला हुआ है, अर्थात इस भ्रम में कि आप देह हो, इस देह की खातिर जियो, इस देह की खातिर कमाओ, इस देह की खातिर मर जाओ। इस भ्रम से ऊपर उठ जाना, यह भ्रम ही जन्म मरण का कारण बनता है, बार बार इस संसार में आने का कारण बनता है। इसी भ्रम के कारण हम संसार के पदार्थों के पीछे भागते। देह को तो संसार से ही स्वाद की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए अगर देह के स्वादों से ही बंधे रह गए, इंद्रियों के स्वादों से ही बंधे रह गए, इस संसार से ही बंधे रह जाओगे। मन इस धोखे में डालता है कि आप देह हैं और आप देह के धोखे में पड़कर इंद्रियों के स्वादों के भोग में पड़ जाते। क्योंकि मन ने भी जन्मों जन्मों से इंद्रियों के स्वादों का ही अनुभव किया है, इसलिए यह हमें हर जन्म में इंद्रियों के स्वादों की तरफ अर्थात संसार में भटकने की ही प्रेरणा देता। जिस दिन इस मन को अंतस में गूंजते नाम का रस प्राप्त हो जाता है, यह संसार के स्वादों को छोड़ देता। जिन जीवों को अंतस के स्वाद का अनुभव नहीं हुआ, उनके लिए यह समझना बड़ा ज्यादा कठिन है कि वह स्वाद कैसा होगा। भला ऐसा भी क्या स्वाद जो हमारे ख्याल को बाहर से भीतर की तरफ मोड़। यह तो अनुभव की बात है, यह समझने से समझ में नहीं आती। जैसे खाना है, मैं खाने के स्वाद के बारे में आपसे कहूं तो वह स्वाद आपके मुंह में कभी नहीं आएगा। स्वाद की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी, आप समझ भले ही जाएंगे स्वाद कैसा हो सकता, लेकिन समझने से स्वाद का अनुभव आपको नहीं होगा। जब आप खाना खाएंगे तो अपने आप ही आपको स्वाद का पता चल जाए। ऐसे ही जिस दिन हमें अंतस का अनुभव प्राप्त होता है, तब हमें स्वाद की समझ अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। फिर हमें समझने की कोशिश नहीं करनी पड़ती सद्गुरु किस स्वाद की तरफ इशारा कर रहा। यूं ही नहीं, सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं कि हमें अनुभव की यात्रा करनी है, अनुभव तक पहुंचना। क्यों? क्योंकि अगर हम अनुभव तक पहुंच गए, फिर हमें गुरु के उपदेश को समझने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी। जैसे समझें, अगर किसी जीव को अनहद शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाता है, तो फिर उसके लिए गुरु के उपदेश को समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जब गुरु कहेगा अनहद शब्द से अपनी लिव जोड़ो, तब उसे पता होगा कि मुझे किस से अपनी लिव जोड़ो। जिस जीव को अनहद शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा, उस जीव के लिए कठिन है इस बात को समझना गुरु किस शब्द से जुड़ने की बात कर रहा है। उसे फिर समझ नहीं आएगा मैं अपनी लिव किस चीज के साथ जोड़ूं। इसलिए अध्यात्म के मार्ग पर पहले अनुभव हासिल करो। अनुभव हासिल करने के लिए निरंतर ध्यान में बैठो, भजन बंदगी में बैठो। अनुभव की प्राप्ति हो गई, अध्यात्म के रहस्य की समझ अपने आप ही आनी शुरू हो जाएगी। अनहद शब्द का अनुभव करोगे तो आज दिन तक जितने भी संतों ने अनहद शब्द के बारे में कहा है, जो जो उपदेश दिया है, उस सब की समझ अपने आप ही आपको आनी शुरू हो जाएगी। पर अनुभव से पहले आप जितना भी सत्संग सुने, जितने भी अनहद शब्द की बातें सुने, आपको कुछ समझ नहीं आएगा किस चीज की बात की जा रही है, किससे जोड़ना। आपके अंतस में अनहद शब्द की ध्वनि हो रही है। वह ध्वनि सुनाई कब पड़ती है? जब आप अपने को मन से परे ले जाते। मन से परे ले जाने के लिए क्या करना है? दिन का कुछ समय निकालना है जबकि आपको मन की किसी भी बात की तरफ ध्यान नहीं देना, अर्थात उन कुछ घड़ियों के लिए अपने तादात्म्य को मन से अलग कर लेना। मन जो भी आपसे कहे कि आप यह हो, आप वह हो, आपने मन के कहे चलना शुरू नहीं करना है। मन की कही बातों के अनुसार अपने बारे में धारणा नहीं बनानी है, बल्कि मन की बातों से परे जो आपका होना है उसके प्रति जागना। अगर आप अपने को देह समझते हैं तो ध्यान के समय अपने को देह समझना बंद करें।
अगर आप अपने को अपना नाम समझते हैं तो अपने आप को अपना नाम समझना बंद करें। जैसे समझें किसी का नाम रमेश है तो वह जीवन भर यही समझता रहता है, मैं रमेश हूं। भला नाम कोई आप जन्म के साथ थोड़ी लेकर आए, नाम तो आपको बड़ी बाद में दिया जाता, लेकिन फिर भी जीव नाम से इस कदर चिपक जाता है, सोचता है यह नाम मेरा नाम। इन सब फजूल की बातों से अपने आप को जोड़ना नहीं। मन ऐसे ही आपको कई और बातों में उलझाएगा। जैसे कोई डॉक्टर है तो मन कहेगा तुम डॉक्टर हो। आप देह के तल पर जीव कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता, लेकिन आत्मा के तल पर जीव कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आत्मा को कुछ भी होने की जरूरत नहीं। आत्मा तो पहले ही परमात्म स्वरूप है। आत्मा की खोज ही परमात्मा की खोज है। इसलिए संतों ने सदा हमें आत्मा की खोज करने का उपदेश दिया। संत कहते हैं जिसने अपनी आत्मा की पहचान कर ली वही परमात्मा की पहचान कर सकता। आत्मा परमात्मा में समा सकती है, देह परमात्मा में नहीं समा सकती। देह तो मिट्टी में समा जाएगी। अगर मन के कहे चलकर अपने को देह समझते रहे तो हशर भी अपनी आंखों के सामने रखना, फिर हशर को भूल मत जाना। अगर मन के परे जाकर अपनी आत्मा की पहचान करोगे तब कहीं जाकर इस बात की खबर लगेगी कि यह जो देह मिट्टी में मिल गई यह मैं नहीं था, यह तो मेरा होना ही नहीं था। मैं जीवन भर इसे अपना होना समझता रहा और न जाने कितने जन्मों से इस देह को अपना होना समझता रहा, जिस कारण इस संसार में भटकता रहा। यह जो देह का भ्रम है यह जीव के जीवन में इस कदर घर करके बैठ गया है कि वह अपने असल की पहचान छोड़कर इस देह की खातिर जीने में ही लगा रहता। जियो देह की खातिर जियो, इस संसार के स्वादों का आनंद लो। यहाँ इस संसार में जो करना चाहते हो करो, लेकिन अपने असल की पहचान के लिए अवश्य समय दो। असल की पहचान आपको जीवन के अंत में आनंद के धाम ले जाएगी। देह की पहचान, देह का जीवन आपको अंत में दुख की तरफ ले जाएगा। दुखी होकर इस संसार से जाना है या आनंदित होकर यहां से जाना है, आपका अपना फैसला है। जो आपको ठीक लगे वह आप करें। आप पर किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं। पर यह बात ख्याल रखें, अगर कभी आपको आनंदित होने का ख्याल आए, कभी ऐसा लगे जीवन में दुख बढ़ गया, परेशानी बढ़ गई, आप सुखी होना चाहते, तो कुछ नहीं करना है। आंख बंद करके अपने भीतर उतरना शुरू कर दे। दिन का कुछ समय मन की बातों से परे बिताना शुरू करना। मन जो जो कहे इसे कहने देना, लेकिन इसकी तरफ ध्यान मत देना। इसकी बातों से अपने को जोड़ मत ले। अगर यह कहे जीवन में दुख है तो अपने आप को दुखी मत समझ लेना। आधे पौने घंटे के लिए मन की हर बात से अपने को अलग कर लेना। इसकी किसी बात से अपने को जोड़ना नहीं। यह जो मर्जी कहे इसे कहने देना, लेकिन अपने आप को इसके कहने के अनुसार ढालना शुरू मत कर दे। जितनी ये बातें कहे, इस मन के कहे अपने बाबत कोई धारणा मत बनाना, वरना मन के जाल में फंसे रहोगे। पहले दिन तो आपको कठिनाई होगी ही कि आप अपने को अपने विचार समझना बंद कर, लेकिन निरंतर अभ्यास से जब आप निरंतर अपने विचारों को अपना होना समझना बंद करेंगे, इस देह को अपना होना समझना बंद करेंगे, तो उससे फिर क्या होगा, एक दिन ऐसा आपके जीवन में आएगा जिससे कि आपको उस अनुभव की प्राप्ति हो जाएगी, जबकि आपको अपने असल होने का जरा सा स्वाद लग जाए। जरा सा वह स्वाद ही इस बात की खबर दे देता है, मैं मन नहीं, ये मन के दुख मेरे दुख नहीं। तब फिर जीव की असल आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, क्योंकि फिर मन उसकी यात्रा में रुकावट खड़ी नहीं करता। जब तक आप मन को अपना होना समझते हैं, मन रुकावट खड़ी करेगा। जिस दिन आपने जान लिया आप मन नहीं, आप देह नहीं, मन आपकी आंतरिक यात्रा में रुकावट खड़ी करना बंद कर देगा। इसी जान लेने को मन के मालिक हो जाना कहा जाता। जब तक आप इस भ्रम में पड़े हैं, मैं देह हूं, मैं मन में उठ रहे विचार हूं, तब तक आप मन के गुलाम बने रहेंगे और मन आपका मालिक बना रहेगा। इसलिए संगत जी, आपसे अंत में यही विनती है कि आप निरंतर दिन का कुछ समय मन से परे होने के लिए अवश्य दिया करें। कुछ ना करें, आंख बंद करें, शांत होकर बैठ जाएं। आंख बंद करके जब आप बैठेंगे तो आपको जो कुछ भी सुनाई पड़े, उस सुनने में आपने अपनी तरफ से कोई दखल भी पैदा नहीं करना। बाहर की आवाज हो, भीतर मन का शोर हो, कुछ भी हो, आपने सुनने में दखल पैदा नहीं करना है। आपने बस चुपचाप शांत होकर सुनते रहना है। धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था में आप पहुंचेंगे
कि मन बोलना बंद कर देगा और मन के उस बंद होने में ही आपको अपने अंतस में गूंजता शब्द सुनाई पड़ेगा। जब फिर आप शब्द से अपनी लिप जोड़ेंगे, शब्द में अपने ध्यान को जोड़ेंगे, तब फिर वह शब्द अपने आप ही आपको मालिक की तरफ खींच कर ले जाएगा। फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। स्मरण रखें, सभी साधनाएं, सभी अभ्यास शुरू में ही जीव के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन इनसे हमें चिपक नहीं जाना चाहिए। हमारा असल लक्ष्य जीवन में उस अवस्था को हासिल करना है जहां की बिना किसी साधना के, बिना ध्यान किए हम अपने परमात्म स्वरूप में ठहरे रहें। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं। सब्र रखें, सब्र रखकर ध्यान में बैठें, निरंतर सत्संग भी सुनते रहें, ताकि अगर मन की कोई रुकावट बीच में आ भी रही है तब उससे परे जाने की समझ भी मिलती रहे। सत्संग का यही उद्देश्य होता है कि आप तक ऐसी जानकारी पहुंचा सके जो कि आपको सत्य के करीब पहुंचने में सहायता प्रदान कर सके। लेकिन स्मरण रखें, सत्य तक आप स्वयं ही पहुंचेंगे। सत्संग आपको नहीं पहुंचाएगा, गुरु आपको नहीं पहुंचाएगा। आपको स्वयं से अपने भीतर उतरने का प्रयास करना होगा। इसलिए निरंतर भीतर उतरने के लिए समय दें, निरंतर ध्यान में बैठें। संगत जी, इसी विनती के साथ आज के इस सत्संग को यहाँ पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:45 पर सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।